जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग? उम्मीद करता हूँ उसे मस्त होंगे, अपने स्टडी कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का यूपी पेट 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही छठे हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। मॉडल पेपर भी आज 10 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन बहुत ही धुआंधार तरीके से चल रहा है। इसके पहले जो भी क्लास कराए जा चुके हैं, जो भी स्टूडेंट नहीं देखे वह जाकर देख लें। चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो सारी पड़ी हुई है। तो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समय को ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू रहित दिवस इस दिन मनाया जाता है? 1 फरवरी, 10 मार्च, 21 अप्रैल या 31 मई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिवस से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेट के एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है विश्व तंबाकू रहित दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 21 मई को। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 21 मई। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के सदस्य देशों द्वारा वर्ष 1987 से प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस भारत ने इस जगह के लिए शुरू की? इस्लामाबाद, कराची, ढाका, काठमांडू। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। और जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैत्री एक्सप्रेस भारत ने किस जगह के लिए शुरू की थी? तो वह है ढाका। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ढाका। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है और इसका प्रारंभ जो किया गया था 2008 में। मैत्री एक्सप्रेस का आरंभ कब किया गया? 2008 में। और इसकी जो है क्षमता है 418 यात्रियों की। 418 यात्रियों की इसकी क्षमता है। और बात करते हैं भारत के कोलकाता से बांग्लादेश के ढाका तक की ट्रेन सेवा है। यह जो है भारत के कोलकाता से और बांग्लादेश के ढाका तक की यह ट्रेन सेवा है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यमान फाइल नए नाम से या नई जगह पर सेवा करने के लिए डैश डैश कमांड का उपयोग करना जरूरी? सेवा, सेव एज, सेव एंड रिप्लेस, न्यू फाइल्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है विद्यमान फाइल नए नाम से या नई जगह पर सेवा करने के लिए डैश डैश कमांड का उपयोग करना जरूरी है। तो वह है सेव एज। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सेव एज। विद्यमान फाइल को उसी नाम से उसी जगह सेव करने हेतु सेव कमांड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी यह वर्तमान तकनीकी है। एलईडी का विस्तारित रूप क्या है? लेजर इमिटिंग डियोड, तीन लिमिटिंग डियोड, लाइट लिमिटिंग डियोड, लो लिमिटिंग डियोड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। वनडे एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी या वर्तमान तकनीकी है। एलईडी का विस्तारित रूप क्या है? लाइट इमिटिंग डियोड। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एलईडी का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डियोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई? 1853, 1854, 1856 या 1858। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
बम्बई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी? तो वह है 1853। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 1853। 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य 14 डिब्बों की रेलगाड़ी 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई गई थी। यह जो है कितने डिब्बों वाली गाड़ी थी? यह जो है 14 डिब्बों, कितने किलोमीटर की इसकी दूरी थी? तो वह है 34 किलोमीटर। इसके बीच की दूरी जो थी 34 किलोमीटर, यह एग्जाम में पूछा गया है कि 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई गई थी। और रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए किया था। और भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरा बड़ा नेटवर्क है। और यह विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है कि जिसमें 16 लाख से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन इसकी ज़रूरत पड़ती है 1000 से 1800 कैलोरीज, 2500 से 3000 कैलोरीज, 3000 से 4000 कैलोरीज, 4000 से 5000 कैलोरीज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन इसकी जरूरत होती है, तो वह है 1000 से 1800 कैलोरीज। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 1000 से 1800 कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन का इलाका करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन का इलाका करने वाला राज्य कौन है? तो वह है केरल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है केरल। केरल में नारियल, प्राकृतिक रबड़ और काजू का उत्पादन होता है। केरल में जो है नारियल हो गया, नारियल के साथ प्राकृतिक रबड़, इसके अलावा काजू, काजू का उत्पादन केरल में होता है सर्वाधिक। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है उत्पादक होता है चावल, और यहाँ का जो फेमस है स्वच्छ जलीय मछली, और इसके अलावा जूट, यह इंपॉर्टेंट है जूट। कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पर जो उत्पादन होता है कहवा, इसके अलावा रेशम। ये सभी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिए। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर तंबाकू और हल्दी, यह एग्जाम में पूछा गया है। तंबाकू सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो वह आंध्र प्रदेश, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब को मराठों का शासक मानने से निम्न में से किसने इनकार किया? मोन्टेगू, मैकाले, लॉर्ड या डलहौजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब को मराठों का शासक मानने से निम्न में से किसने इनकार किया? तो वह है डलहौजी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है लॉर्ड डलहौजी। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नाना साहेब को धोंधू पंत भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है। नाना साहेब को धोंधू पंत भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट यहाँ से है, नाना साहेब को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का शिल्पकार भी माना जाता है। 1857 इम्पॉर्टेंट है, 1857 का शिल्पकार माना जाता है। शिल्पकार
नाना साहब को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का शिल्पकार भी माना जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना इस दिन घटी। 5 फरवरी 1912, 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1932, 5 फरवरी 1942। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है चौरी चौरा घटना किस दिन घटी, तो वह है 5 फरवरी 1922। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा है कहाँ पर? यह जो है यूपी के गोरखपुर जिले में है। यूपी के गोरखपुर जिले का एक गांव है और इस गांव में 5 फरवरी 1922 को स्थानीय पुलिस और खिलाफत आंदोलन एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थकों के बीच अप्रत्याशित संघर्ष हुआ और क्रोध से भरी भीड़ ने चौरी चौरा थाने में आग लगाकर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया और इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने, इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यह घटना हुई थी 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? फाहियान, हुइत्सुंग, अश्वघोष, वसुमित्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? तो वह है फाहियान। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फाहियान। फाहियान यह एक चीनी यात्री था, यह जो है चीनी यात्री था, साथ में यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था और फाहियान के यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों तथा बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पद के संक्षिप्त रूप से वाहन का नाम जीप रखा गया? जनरल पाक्सित, जनरल पर्पस, जीवन पवन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है किस पद के संक्षिप्त रूप से वाहन का नाम जीप रखा गया? तो वह है जनरल पर्पस। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जनरल पर्पस। जनरल पर्पस के संक्षिप्त रूप से वाहन का नाम जीप रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा? बिपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक के हैं और तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे तथा पूर्ण स्वराज की मांग को उठाने वाले भी नेता यही थे। पूर्ण
स्वराज की मांग को उठाने वाले भी यही पहले नेता थे। लाला लाजपत राय की बात करते हैं, इनका नारा था साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वननाशक से निम्न में से क्या होता है? सूखा, भूक्षरण, बाढ़, उपरक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वननाशक से निम्न में से क्या होता है? तो वह है भूक्षरण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, भूक्षरण। वननाशक का अर्थ है संपूर्ण रूप से किसी क्षेत्र को वृक्षों से विहीन करना और वन क्षेत्र को अन्य कार्य हेतु उपयोग में लाना। और वन विहीन क्षेत्र में भूक्षरण यानी मृदा अपरदन सर्वाधिक होती है। भूक्षरण यानी मृदा अपरदन, मृदा अपरदन सर्वाधिक होती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, भूक्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाते हैं? 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 जून या 5 अप्रैल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह है 5 जून को। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 5 जून 1974 से। 1974 से प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जा रहा है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में गन्ने का उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। भारत जो है यह विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। और भारत में गन्ना उत्पादक के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा अन्य उत्पादक राज्य जो होंगे बिहार है, पश्चिम बंगाल है, पंजाब है तथा हरियाणा है। और वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक गन्ना उत्पादक राज्य है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से निम्न में से किसका अधिकतम निर्यात होता है? रत्न, पेट्रोलियम उत्पाद, मोटर गाड़ियाँ, मशीनरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कर रहा है भारत से निम्न में से किसका अधिकतम निर्यात होता है? तो वह है पेट्रोलियम उत्पाद। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पेट्रोलियम उत्पाद। भारत से सर्वाधिक निर्यात रिफाइंड पेट्रोलियम का होता है। तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफडीआई अपने साथ शेयर पूंजी लाता है लेकिन यह नहीं वित्तीय स्थिरता, प्रौद्योगिकी, हथियार और गोला बारूद, रोजगार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है जो कि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या जो है एफडीआई, एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्वेश्चन कह रहा है एफडीआई अपने साथ शेयर पूंजी लाता है लेकिन यह नहीं
हथियार और गोला बारूद नहीं लाता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हथियार और गोला बारूद। एफडीआई के द्वारा कोई भी बाहरी देश की कंपनी किसी भारतीय कंपनी में पैसा लगा सकती है तथा वित्तीय स्थिरता, प्रौद्योगिकी या नए रोजगार पैदा कर सकती है, परंतु यह हथियार तथा गोला बारूद नहीं ला सकती। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हथियार और गोला बारूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है? नारायण मूर्ति, अब्दुल कलाम, रामदास पै, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहे हैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है? तो वह है नारायण मूर्ति। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, नारायण मूर्ति। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी का पितामह नारायण मूर्ति को कहा जाता है और ये प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और जाने माने उद्योगपति हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का पूर्ण रूप है एक्सप्रेस मेल, इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इजी मेल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है इलेक्ट्रॉनिक मेल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, तिरुवनंतपुरम, पांडिचेरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो यह है श्रीहरिकोटा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, श्रीहरिकोटा। 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के द्वारा भारतीय मंगल यानी मंगलयान का प्रक्षेपण किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, श्रीहरिकोटा। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।